गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज 50 क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, ठीक है। आपके लिए मेहनत करते हैं और आपको साथ के साथ आंसर देने हैं। कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसके 50 में से किसके कितने राइट होते हैं। यहीं पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना प्यारे बच्चों 1206 ईस्वी में हुई, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नंबर 3 हो जाएगा हमारा, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था। तो ये था प्यारे बच्चों फरीद खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नंबर 4 हो जाएगा हमारा, दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। ये की थी अकबर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। ये हुई थी प्यारे बच्चों 1951 में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध प्यारे बच्चों 1757 में हुआ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब आरंभ किया था। ये किया था 1930 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ये हुआ था मेरे बच्चों 1930 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया। ये किया था नाना साहेब ने, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। तो ये की थी प्यारे बच्चों सिंगापुर देश में की थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हो जाएगा हमारा, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ स्थित है। तो ये प्यारे बच्चों गिरनार में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वारेन हास्टिंग्स, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये दिया था मेरे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वेदों की भाषा कौन सी थी। वेदों की भाषा प्यारे बच्चों संस्कृत थी, ठीक है। आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन है, अकबर, ठीक है, अकबर के दरबार में प्रमुख नौरत्नों में से कौन नहीं था। तो ये नहीं थे मेरे बच्चों शिवाजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछ क्या रहा है, अकबर के दरबार में प्रमुख नौरत्नों में कौन नहीं था। तो शिवाजी नहीं थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ, ठीक है, 1869। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। ये की गई थी 1911 में, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भूगोल के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, ठीक है। और अगर पूरे विश्व की पूछ ले सबसे लंबी नदी तो है नील नदी, ठीक है। आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये है प्यारे बच्चों एवरेस्ट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो यह है प्यारे बच्चों बुध, ठीक है। सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पे मिलेगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन हमारा, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये प्यारे बच्चों यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है। तो ये करता है प्यारे बच्चों महासागर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो कौन से राज्य में है, राजस्थान राज्य में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो यह है प्यारे बच्चों K2 गांडविन आस्टिन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन है हमारा,
काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना प्यारे बच्चों पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत का सबसे बड़ा पठार। तो ये है प्यारे बच्चों दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन पठार सबसे बड़ा है भारत के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है बस वो देखना आपको। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी नहीं पूछ रहा, दक्षिण भारत की, तो वो हो जाएगी गोदावरी। गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा गोदावरी को दूसरी गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये प्यारे बच्चों चेरापूंजी में होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। नंबर 34 हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जोग फॉल्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन हमारा विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो यह है प्यारे बच्चों हमारा रूस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य है, लास्ट में बोल दिया क्षेत्रफल, तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा नील नदी किस देश में बहती है? नील नदी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मिस्र देश में बहती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। अगला क्वेश्चन हमारा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील हो जाएगी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पांगोंग झील। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। अगला क्वेश्चन हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो ये लगाती है प्यारे बच्चों 365 दिन में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन हमारा भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा ठीक है कौन सा है? तो यह है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, खारदुंग-ला। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये प्यारे बच्चों 40,000 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक चाय ठीक है कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये प्यारे बच्चों असम में होती है। ठीक है, इसको चाय का कटोरा ही बोला जाता है सबसे ज़्यादा चाय पत्ती होने के कारण। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत पठार। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 46। अगला क्वेश्चन हमारा भारत की सबसे लंबी ठीक है तट रेखा किस राज्य की है? तो यह है प्यारे बच्चों गुजरात की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत की भौगोलिक ठीक है पहचान रेखा क्या कहलाती है? तो ये प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर कहलाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। अगला क्वेश्चन हमारा पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है अंटार्कटिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। अगला क्वेश्चन हमारा सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश प्यारे बच्चों जापान को कहा जाता है। ठीक है, और हमारे भारत के अंदर सूर्योदय का राज्य अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। अगला क्वेश्चन हमारा भारत का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा शहर है प्यारे बच्चों वो है लेह। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। आपके लिए मेहनत करते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना आपको कितने मार्क्स मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।